समीर ने एकदम एक्साइटेड होकर कहा, यार मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक असली गॉडेस की कमी जरूर है, खासकर इसके जैसी गॉर्जियस। अर्जुन ने उसे एक ऐसी ठंडी और इग्नोर करने वाली लुक दी जो किसी के ऊपर बर्फीले पानी की बाल्टी डालने जैसी थी। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर वो सीधा उस बूथ की तरफ बढ़ गया जहां वीर बैठा था। समीर ने अर्जुन की पीठ को घूरते हुए एकदम शॉक में सोचा, अर्जुन मेरे उस डांसर पर लाइन मारने से इतने उखड़े हुए क्यों लग रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन भी उस डांसर पर लट्टू हो गए हों? क्या हमेशा फुल एटीट्यूड में रहने वाला ये लड़का फाइनली पिघल गया है? लेकिन अर्जुन भाई के दिल में तो उनका फर्स्ट लव पहले से ही सेट है। ये रियलाइज करते ही कि अर्जुन आगे निकल चुका है, समीर ने तुरंत उसके पीछे भागते हुए कहा, अर्जुन मीरा तो वेट करो। बैक स्टेज का सीन। सिया अभी अभी अपने ड्रेसिंग रूम में वापस लौटी ही थी कि मयंक एक भड़कीली पिंक शर्ट पहने एकदम चिढ़ी हुई एक्सप्रेशन के साथ अंदर आया। मयंक ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, उस मोटी सुअर की हिम्मत तो देखो, 10 मिलियन में तो तुम्हारी एक बाल की कीमत भी पूरी नहीं होगी, और वो तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता था। मेरा तो मन कर रहा था कि उस कुत्ते को वहीं ऑन द स्पॉट पीट पीट कर मार डालूं। उसने सिया की तरफ कंफ्यूजन से देखा और पूछा, सिया, तुम मुझे उसका गेम वहीं खत्म क्यों नहीं करने दे रही हो? डायरेक्ट बदला लेना ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होता क्या? मयंक सड़कों पर पला बढ़ा था। वो बहुत इम्पल्सिव और वायलेंट किस्म का लड़का था। इतनी सालों में सिर्फ सिया के साथ रहकर ही उसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में आया था। सिया ने उसे समझाते हुए रिलैक्स्ड टोन में कहा, अपना ये वायलेंट नेचर साइड में रखो। हम एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी में रहते हैं। तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकते। सिया के लाल होठों पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। उसने आगे कहा, वैसे भी उस आदमी ने मेरे मास्टर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसे सिर्फ मार देना बहुत आसान सजा होगी। गेम खेलने का असली मजा तो तब है जब उसे धीरे धीरे टॉर्चर किया जाए। बात करते करते उसने मयंक की अजीबोगरीब आउटफिट पर एक कैजुअल सी नजर डाली। सिया ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, और दूसरी बात, क्या तुम अपनी इमेज और कपड़ों पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो? मयंक ने कंफ्यूज होकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने इनोसेंटली पूछा, क्यों? क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा? सिया ने बिना कुछ कहे उसे एक ब्लैंक लुक दिया। उसने टॉपिक चेंज करना ही बेहतर समझा। सिया ने सीरियस होते हुए कहा, खैर, अर्जुन आज रात यहीं है। उसे हैंडल करने का कोई तरीका ढूंढो। उसे मेरे प्लान्स में इंटरफियर मत करने देना। सच कहूं तो वो खुद भी क्यूरियस थी। अर्जुन हमेशा से ऐसी जगहों से सख्त नफरत करता था। वो आज यहाँ क्यों आया? क्या उसने सच में उसे पहचान लिया था? ऐसा होना इम्पॉसिबल है, उसने मन ही मन सोचा। सिया और अर्जुन की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन वो दोनों उंगलियों पर गिनने जितनी बार ही मिले थे। वो उसे अच्छी सी जानता तक नहीं था और हमेशा उसे इग्नोर ही करता था। इसके अलावा जैसी उसकी कोल्ड और हार्टलेस पर्सनालिटी है, अगर उसे पता चलता कि उसकी सिर्फ नाम की पत्नी किसी नाइट क्लब में डांस कर रही है, तो वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा तो बिल्कुल नहीं रहता। फिर भी अर्जुन का इस क्लब में होना एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा था। उसे अर्जुन का ध्यान भटकाने का कोई तरीका ढूंढना ही था। मयंक ने एकदम चिल अंदाज में पूछा, सिया, मुझे याद है कि तुमने और तुम्हारी उस चीप पति ने 1 साल बाद डिवोर्स लेने का अग्रीमेंट किया था। वो डेडलाइन तो पास आ रही है ना? अगर वो तुम्हें देख भी ली तो देख ले, तुम डर किस बात से रही हो? सिया गहरी सोच में पड़ गई। उसने सीरियस टोन में कहा, मैं फिलहाल उसे डिवोर्स नहीं दे सकती। मयंक ने शौक में आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्यों नहीं? कहीं तुम सच में उस अर्जुन के प्यार में तो नहीं पड़ गई हो? सिया ने उसकी तरफ एक घूरती हुई लुक दी और कहा, मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। उनका शेखावत फैमिली के साथ गहरा कनेक्शन है। मुझे वहीं रुककर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल अर्जुन को हैंडल करने का कोई जुगाड़ करो। मयंक ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, टेंशन मत लो सिया, ये मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर वो तुरंत वहां से मुड़ा। सिया ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, 1 सेकंड रुको। वो मयंक का इम्पल्सिव नेचर अच्छे से जानती थी। अगर वो सीधा अर्जुन के पास गया तो पक्का कोई बड़ा क्लेश हो जाएगा। कुछ पल चुप रहने के बाद वो वाइन कैबिनेट के पास गई और जिन की एक बहुत महंगी बोतल निकाली। सिया ने उसे बोतल पकड़ाते हुए समझाया, क्लब की ओनर बनकर उनकी बूथ पर जाओ
और उन्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करो। याद रखना, चाहे जो हो जाए, तुम्हें उसके साथ कोई पंगा नहीं लेना है। अर्जुन का सबसे बड़ा शौक फाइन वाइन्स कलेक्ट करना था। ये बोतल एक रेयर विंटेज थी जिसे सिया ने बाहर के देश से बहुत पैसा खर्च करके कलेक्ट किया था। ये पक्का उसके टेस्ट को मैच करेगी। मयंक ने जिन की बोतल हाथ में लेते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, फिक्र मत करो, मैं उस कोल्ड ब्लडेड इंसान को हैंडल कर लूंगा। और वो तेजी से बाहर निकल गया। सिया ने चेंज करके एक डिसेंट लेकिन एकदम क्लासी लॉन्ग ब्लैक ड्रेस पहन ली, जो उसकी ग्रेसफुल फिगर को परफेक्टली हाईलाइट कर रही थी। वो वापस वाइन कैबिनेट के पास गई ताकि वो रेड वाइन निकाल सके जो उसे अपने मास्टर का बदला लेने के लिए चाहिए थी। लेकिन अचानक उसकी माथे पर सिलवटें पड़ गईं। शेट, मुझे लग रहा है मैंने मयंक को गलत बोतल दे दी है। अगर अर्जुन ने वो जिन की बोतल देख ली तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वीआईपी बूथ का सीन। अर्जुन स्टेज के सामने वाले वीआईपी बूथ में बैठा था। उसकी ठंडी आंखों में एकदम सन्नाटा था। डांसर चाहे कितनी भी सिडक्टिव मूव्स क्यों ना कर रही हों, उसे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उल्टे वो एकदम इरिटेटेड लग रहा था। लेकिन उसके दिमाग में बार बार उसी हाफ फॉक्स मास्क वाली लड़की का फिगर फ्लैश हो रहा था, एकदम ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस। उसकी आंखें और ज्यादा ठंडी हो गईं। क्या वो भी बस एक और लड़की थी जिसे क्लब ने आदमियों को सिड्यूस करने के लिए रखा था? ख्यालों में खोए हुए उसके दिमाग में उस लड़की की इमेज सिया के साथ ओवरलैप होने लगी। अर्जुन ने खुद को झटकते हुए सोचा, मैं पक्का पागल हो गया हूँ। वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि सिया उसकी जैसी दिखती है? सिया की राइट गाल पर एक बहुत बड़ा और भद्दा निशान था, जबकि उस डांसर की स्किन एकदम फ्लॉलेस और गोरी थी। दोनों के बीच का फर्क इतना साफ था कि वो दोनों एक इंसान हो ही नहीं सकती थीं। तो फिर उसका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा था? वीर ने अर्जुन को ऐसे ख्यालों में खोया हुआ देखा तो उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया। वीर ने टोका, अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम्हारी आत्मा तो शरीर छोड़कर नहीं उड़ गई? समीर ने मजे लेते हुए कहा, वीर, तुम्हें नहीं पता, अर्जुन स्टेज पर उस परी को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। उसकी आत्मा तो पक्का उसी ने चुरा ली है। अर्जुन ने समीर को एक ऐसी लुक दी जिससे खून जम जाए। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही वेली हो गई हो? समीर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगर वो पहले सिर्फ गैस कर रहा था तो अब उसे 100% श्योरिटी हो गई थी। अर्जुन भाई को उस डांसर में पक्का कोई इंटरेस्ट है। क्या वो आदमी जो शादी के बाद भी पिछली 10 सालों से अपनी फर्स्ट लव के लिए लॉयल रहा है, अब फाइनली फिसलने वाला है? वीर ने एकदम सीरियस होकर समीर की बात काटी। अगर अर्जुन इतनी आसानी से सिड्यूस हो जाता तो वो अपनी पत्नी को घर पर इतने टाइम तक इग्नोर करके नहीं रखता, और ना ही इतने सालों तक पागलों की तरह मेरी बहन को ढूंढता फिरता। वीर को बिल्कुल यकीन नहीं था कि अर्जुन कभी बदलेगा। भले ही उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी फ्रेंड सर्कल में सबको पता था कि वो अपनी इस पत्नी को एक आंख नहीं सुहाता। समीर एकदम चुप हो गया। सब जानते थे कि वीर की बहन सानवी अर्जुन का बचपन का प्यार थी और वही उसकी जिंदगी की इकलौती लड़की थी जिसे वो दिल से चाहता था। 10 साल पहले अर्जुन और सानवी एक अनाथालय में बुजुर्गों से मिलने गए थे। वहां अचानक आग लग गई। सानवी गायब हो गई और अर्जुन की आंखों में बहुत गहरी चोट आई। वो काफी लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहा और उसने अपना इलाज करवाने से भी मना कर दिया था। कुछ साल पहले ही उन्हें एक चमत्कारी डॉक्टर से एक स्पेशल दवाई मिली जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, लेकिन सानवी का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। इस हादसे की वजह से अर्जुन की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल गई थी। अर्जुन ने अचानक वीर की तरफ देखा और अपनी ठंडी आवाज में पूछा, वीर, क्या तुम्हें सानवी के बारे में कोई खबर मिली? वीर ने हाँ में सिर हिलाया और टेबल पर एक फोटो रखते हुए कहा, अर्जुन, कल जब मैं फायर डिपार्टमेंट की एक इवेंट में गया था तो मैंने वहां डिस्प्ले पर एक सिविलियन हीरो की फोटो बाय चांस देखी। उस फोटो में जिस इंसान को रेस्क्यू किया जा रहा था वो सानवी है। अर्जुन ने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना तुरंत वीर के हाथ से वो फोटो छीन ली।